क्या आपने कभी सोचा है कि जितना समय आप अपने एक्स पार्टनर को याद करने में बर्बाद कर रहे हो, अगर आप उतना ही समय खुद के ऊपर लगा दो तो आप खुद की लाइफ को कितना बेहतर बना सकते हो। रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हम अपना समय उस इंसान को याद करने में बर्बाद कर रहे हैं जो हमारे साथ ही नहीं है और जिसका हमारे साथ कोई फ्यूचर ही नहीं है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अक्सर हर एक इंसान की ज़िंदगी में होता है। कई बार हम अपने पुराने रिश्तों को याद करते हैं और उसमें समय बर्बाद करते हैं। हम अपने पास्ट में इतना खो जाते हैं कि हम अपने आज को ही जीना भूल जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ कि जो आपको आपके पार्टनर को भुलाने पर मजबूर कर देगी। और पांचवी टिप्स तो इतनी शानदार है कि आप अपने पार्टनर को याद तो करना चाहोगे लेकिन आप याद नहीं कर पाओगे। नंबर 1, सबसे पहले आपको स्वीकार करना है। एक्सेप्ट कर लो कि यार जो इंसान आपकी लाइफ में था अब वो नहीं है, अब वो चला गया है। जो पास्ट में होना था वो हो गया है। क्योंकि जब तक आप इस बात को पकड़ के बैठे रहोगे ना कि यार वो इंसान मेरी लाइफ में फिर से वापस आ सकता है या फिर से हमारी रिलेशनशिप बन सकती है, तो आप खुद के लिए ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो फ्यूचर के लिए और अपने प्रेजेंट मोमेंट के लिए भी। हर एक चीज़ का यार एक समय होता है और उस समय तक जब तक वो चीज़ें सही चल रही होती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो चीज़ें पास्ट में चली जाती है, जब वो इंसान चला जाता है आपकी लाइफ से, तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि जब तक आप खुद के अंदर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि यार वो इंसान चला गया है, तो तब तक आप अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पाओगे और खुद को सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन देते रहोगे कि यार वो इंसान आज आ सकता है, कल आ सकता है, वो मुझसे फिर से बात करना शुरू कर सकता है। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है कि यार वो इंसान जो आपकी लाइफ में था अब वो चला गया है। इट डजेंट मैटर वो आपकी लाइफ में आए या नहीं आए, क्योंकि जब तक आप अपनी पुरानी बातों में उलझे रहोगे ना, आप अपने वर्तमान पर भी ध्यान नहीं दे पाओगे और ना ही आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच पाओगे। और सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी लाइफ में आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो है किसी दूसरे के सामने प्यार की भीख मांगना। अगर आप अपने मन को ये नहीं समझा रहे होते हो कि यार वो इंसान अब चला गया है मेरी लाइफ से, अब मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल फ्री हूँ, खुश हूँ, ये पॉइंट आपकी लाइफ में कभी भी आ सकता था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो इंसान आपसे शादी कर ले और शादी के बाद ये चीज़ें हो जाती तब तो बहुत सारी चीज़ें दांव पर होती है। आपका घर, आपका परिवार, आपकी फैमिली मेम्बर्स और बहुत सारे फाइनेंसेस और बहुत सारी चीज़ें दांव पर होती है। लेकिन इसके लिए शुक्रगुजार रहो कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में अभी हो चुकी है बिना एक एडवांस लेवल पर जाए हुए। तो अपने लिए एक नया बेहतरीन पार्टनर ढूंढ सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसा उस इंसान ने आपको फील कराया है कि दूसरा कोई इंसान आपको फील नहीं करा सकता। जो हमारे अंदर केमिकल्स होते हैं ना, डोपामाइन, हैप्पी हार्मोन्स, यही रिलीज़ हो रहे होते हैं जब कोई इंसान हमारी लाइफ में होता है एज ए पार्टनर। तो कोई भी इंसान आपको वैसा फील करा सकता है जैसा उस इंसान ने आपको फील कराया, इवन उससे भी ज़्यादा बेटर फील करा सकता है। कई बार हमें ये लग रहा होता है कि यार ये इंसान ना मेरी लाइफ में फर्स्ट और लास्ट था, इसके अलावा जैसी इसने मुझे खुशी दी है वैसी खुशी मुझे कोई दूसरा इंसान नहीं दे सकता है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। ऐसा नहीं है, लाइफ चेंज होती रहती है, समय बदलता है, नए नए लोग आपकी लाइफ में आते हैं और हो सकता है कि जब आपकी लाइफ में उससे ज़्यादा बेहतर इंसान आ जाएगा वो आपको उससे ज़्यादा बेहतर फील कराएगा और आप खुद को एक अलग लेवल पर पाओगे। आप पाओगे कि आपको अगेन फिर से किसी के साथ प्यार हो गया है और आप उसके साथ एक रिलेशनशिप में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो जहाँ पर आप एक भविष्य बना सकते हो। तो इसके लिए पहले शुक्रगुजार रहो कि यार अच्छा हुआ कि उस इंसान के साथ आज आपका रिलेशन ब्रेक हो गया है। क्योंकि अगर ये आपकी शादी के बाद होता, जब आपके बच्चे हो जाते, तब बहुत सारी चीज़ें दांव पर होती। लेकिन अगर ये आज हो गया, पहले हो गया है और सेफली हो गया है, तो आपको उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और आपको बल्कि शुक्रगुजार होना है कि यार ये अच्छा हुआ। क्योंकि ये चीज़ें अगर फ्यूचर में होती ना तब ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। जितना जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि वो इंसान आपकी लाइफ में था अब वो नहीं है, उतना ही जल्दी आप खुद को रिलीज़ कर पाओगे अपने पास्ट से और अपने फ्यूचर में भी और अपने प्रेजेंट मोमेंट में आप जी पाओगे और एक नया फ्यूचर अपने लिए सेट कर सकते हो, तय कर सकते हो कि लाइफ में आपको जाना कहाँ है। सबसे पहला है सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को एक्सेप्ट करो जो भी आप हो। अगर आप अब सिंगल हो, डजेंट मैटर, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आने वाले। अब जब आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, नंबर 2, अब आपको खुद पर ध्यान देना है। प्रॉब्लम पता है कब शुरू होती है? जब तक आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि हम अपनी इतनी एनर्जी ख़राब कर देते हैं उस इंसान को याद करने के चक्कर में, अपने एक्स पार्टनर को याद करने के चक्कर में, कि हम खुद पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। आप अपने लिए एक नया रूटीन फॉलो कर सकते हो, कुछ नई हैबिट्स फॉलो कर सकते हो, आप अपने आप को मेंटली शार्प कर सकते हो, कुछ बुक्स रीडिंग कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, आप नए नए लोगों से मिल सकते हो, सोशली कनेक्टेड हो सकते हो लोगों से जाकर, और बाहर जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो।
तो खुद पर ध्यान देने का मतलब है खुद की सेल्फ केयर करना, खुद की रेस्पेक्ट करना, खुद के टाइम की रेस्पेक्ट करना। कोई दूसरा इंसान आपके टाइम की रेस्पेक्ट कैसे कर लेगा जब तक आप खुद के टाइम की रेस्पेक्ट ही नहीं करते हो, जब तक आप खुद की वैल्यू ही नहीं समझते हो। कोई दूसरा इंसान आपकी वैल्यू कैसे समझ लेगा? भले ही आपने उस इंसान को रिजेक्ट किया हो या उसने आपको रिजेक्ट किया हो, इट डजेंट मैटर। आपको अपने आप पर फोकस करना है और खुद को इम्प्रूव करना है, खुद की हैबिट्स को इम्प्रूव करना है एक नया रूटीन फॉलो करते हुए। नंबर 3, जितनी भी आपके पास उस पर्सन के रिलेटेड फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है या जो भी मेमोरीज़ है, उन सबको डिलीट कर देना है। जो भी कुछ है आपके पास, चाहे कोई दिया हुआ गिफ्ट हो, उस इंसान के रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको अपने पास नहीं रखनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। जब कभी भी आपका ध्यान जाएगा कि इसकी पुरानी चैट पढ़ लूँ, तब आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, तब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा। तो बेहतर यही रहेगा कि आप उसके रिलेटेड कुछ भी अपने पास मत रखो, हर एक चीज़ डिलीट कर दो उसकी, वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, कॉन्वर्सेशन, फ़ोटोज़, सब कुछ। क्योंकि आपको ना अपने आप को हीलिंग करना है और अपनी इस हीलिंग प्रोसेस के लिए आपको अपने पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखनी है जिससे कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो उसको बार बार याद करने के लिए। नंबर 4, सोशल मीडिया हैंडल करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोशल मीडिया के टाइम में ये होती है कि जब हम अपने एक्स पार्टनर को ही भुला रहे होते हैं ना, तो इस सोशल मीडिया के जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर भी वो है, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, हम इन सोशल प्लेटफॉर्म पर उस इंसान की प्रोफाइल वगैरह चेक करते हैं। हम खुद को अपडेट रखना चाहते हैं उसकी पोस्ट से, जो भी उसने अभी अपलोड किया है, वो किसकी फ़ोटोज़ लाइक कर रहा है, उसने अभी कौन सी पोस्ट अपलोड की है। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ना होगा। सोशल मीडिया हैंडल करने का तरीका सबसे बेस्ट ये है, जहाँ भी कहीं आपसे वो कनेक्टेड है पर्सन, उस इंसान को डिलीट कर दो या फिर आप ब्लॉक कर सकते हो। जब तक आप उस इंसान को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहोगे, उसकी पोस्ट को अपडेट रहोगे ना उसकी लाइफ से, तब तक आपके दिमाग से वो इंसान कभी नहीं निकल सकता है। खुद को आप 90 डेज़ का चैलेंज दो कि अगले 90 दिनों तक आपको उस इंसान की सोशल मीडिया पोस्ट चेक नहीं करनी है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। उसकी फ़ोटोज़, वीडियोस कुछ नहीं चेक करना है। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस इंसान के साथ है, आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब तक आप ये जानने की कोशिश करते रहोगे ना कि यार वो इंसान अपनी लाइफ में अभी क्या कर रहा है, तब तक आपका ये हीलिंग प्रोसेस उतना ही बढ़ने वाला है। क्योंकि 90 दिनों तक आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, तो उससे पहले ही आप खुद को रिकवर कर पाओगे। उसके बाद जब आप अगेन देखना शुरू करोगे, तब आपको इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब आपका माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब आपके दिमाग को हैबिट हो चुकी है उस इंसान के बिना रहने की। तो आपको उसकी सोशल मीडिया बिल्कुल भी चेक नहीं करनी है। तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हो, बाहर जाकर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने लोकल मार्केट में जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, और आप किसी कैफ़े में जाकर कॉफ़ी ले सकते हो, चाय पी सकते हो, नए दोस्त बना सकते हो, कोई नया ग्रुप ज्वाइन करके। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पर आप एक पॉजिटिव कम्युनिटी से जुड़ सकते हो, और आप ऑफलाइन फ्रेंड बनाओ, उनसे बातें करो, उनके साथ शेयर करो ये चीज़ें। अगर कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है तो आप उसके साथ ये चीज़ें शेयर करके उस इंसान को अपने दिमाग से रिलीज़ कर सकते हो। आप जर्नलिंग कर सकते हो, उसके बाद आप जर्नलिंग करके खुद के माइंड को रिलीज़ कर सकते हो। क्योंकि जब आप लिखते हो ना इस इंसान के बारे में, वो इंसान की अच्छी आदतें क्या थी, बुरी आदतें क्या थी, अगर आपको प्रॉब्लम है उसकी अच्छी आदतों के बारे में लिखने के लिए, तो आप उसकी वो सारी हैबिट्स लिख लो जो आपको अच्छी नहीं लगती थी। और जब आप वो पेज पूरा भर जाए, 2-3 पेज भर दो उस इंसान के बारे में, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आप जो भी चाहते हो, आप सोच रहे हो कि बस लास्ट टाइम एक बार उससे बात कर लूँ, आप अभी भी सोच रहे होंगे कि यार बस एक बार मेरी उससे बात हो जाए, मुझे बस ये कहना था उससे। तो जो भी आपको कहना है ना, आप अपनी डायरी में कहो, और उस डायरी में जितने भी पेज आप भरो, आप उन पेज को फाड़ कर जला दो। आप एक बार इस प्रोसेस को करके देख लो, आपको खुद ही फील होगा कि आप किसी को रिलीज़ कर रहे हो अपने दिमाग से। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप उस इंसान को ना बताकर, उसके सामने गिड़गिड़ाकर, उसके सामने प्यार की भीख मांगकर आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो। आपको पता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन अगर आप परेशान हो तो किसी को बताना नहीं है, खासकर उस इंसान को नहीं बताना है जिस इंसान से आपका ब्रेकअप हुआ है, जो इंसान आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहता है। आपकी भी तो सेल्फ रेस्पेक्ट है यार, आपकी भी एक सेल्फ इमेज है, आपकी भी वैल्यू है, आपकी भी टाइम की वैल्यू है। तो आपको उस टाइम की वैल्यू समझनी है, खुद की रेस्पेक्ट करनी है। 5, ये जो मैं टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ ना, ये बहुत ही पावरफुल है। और वो कैसे काम करती है, देखो, खाली दिमाग ना शैतान का घर होता है। आपको अपने एक्स पार्टनर की याद इतनी क्यों आ रही है और उसको क्यों नहीं आ रही है? हो सकता है कि उसने अपने आप को अपनी लाइफ में बिज़ी कर लिया हो, लेकिन आप अपने आप को बिज़ी नहीं कर पाए हो। रीज़न बिल्कुल सिंपल है,
जब तक आप अपने दिमाग को खाली रखोगे ना, तो इसमें फालतू की चीज़ें चलेंगी, वो फालतू के लोग आएंगे जो अब आपकी लाइफ में नहीं है या जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। तो सबसे पहला आपको समझना है, अपने दिमाग को खाली नहीं रखना है। जब आप अपने दिमाग को खाली रखते हो तो फालतू के विचार इसमें आते हैं। इसको टास्क देना है, और टास्क देने के लिए आप अपने लिए गोल सेट करो। आप यार इस टेक्निक को एक बार अपना लो, आप खुद फील करोगे कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है। आप अपने पूरे दिन के लिए गोल सेट करो, 5 चीज़ें अपने लिए सेट करो कि जो आपको करनी है अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने कैरियर को इम्प्रूव करने के लिए, अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। डिसाइड करो कितने बजे आपको उठना है, डिसाइड करो कि आज आपको मेडिटेशन करना है, जर्नलिंग करना है, डिसाइड करो कितने गिलास पानी पीना है आपको। छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। डिसाइड करो कि आज आपको अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। 30 मिनट्स हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 2 आवर्स हो सकता है। तो जब आप एक काम की लिस्ट बना लेते हो ना सुबह उठने के तुरंत बाद, तब आपका दिमाग ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। आपके दिमाग को एक डायरेक्शन मिलती है कि यार ठीक है, आज मेरे पूरे दिन भर के लिए ये काम रहेंगे। हाँ, बीच बीच में उस इंसान की आपको याद आ सकती है, बट डजेंट मैटर। आपको फिर से उस लिस्ट को देखना है और फिर से वो सारे काम देखने जो आपको करने हैं पूरे दिन भर के लिए। आप अपनी लाइफ में गोल सेटिंग के इस प्रोसेस को अपना कर देख लो, आपकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे। एक तो आप मेंटली शार्प हो जाओगे, आप कैरियर में ग्रो करने लगोगे, आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकते हो जब आप अपने लिए गोल सेट करते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने लिए लॉन्ग टर्म के गोल सेट करो। लाइफ में आपको बनना क्या है, आपको किस तरह का इंसान बनना है, कैसे लोगों के साथ आपको उठना बैठना है, किन लोगों के साथ आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, आप क्या बनना चाहते हो, आप अपने हेल्थ में कैसा रहना चाहते हो, फाइनेंस में आप क्या प्रोग्रेस करना चाहते हो। जब आप अपने लिए गोल सेट करते हो ना, तब आप डायरेक्शन दे रहे हो अपने माइंड को, और जब आपके माइंड को डायरेक्शन मिल जाती है ना, तो वो छोटी मोटी जो फालतू की चीज़ें होती है उनसे वो खुद ही हट जाता है। तो अभी तक जो आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है ना, वो इसी रीज़न से चल रही है कि आपने ना अपने आप को टास्क नहीं दिए, अपने दिमाग को वो काम नहीं दिया है जिसमें वो बिजी हो सके। अपने दिमाग को बिजी रखना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने दिमाग को एक डायरेक्शन दे देते हो, बिजी रखते हो, तो आपका दिमाग छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं जाता है। आज ही इस चीज़ को करके देख लो, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, आपका माइंडसेट चेंज होने लगेगा यार। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में गोल्स कितने इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठने का गोल सेट करो। मॉर्निंग में आप एक मॉर्निंग रूटीन सेट कर सकते हो जिसमें मेडिटेशन करना, एफर्मेशंस दोहराना, जर्नलिंग करना, या फिर हो सकता है कि आप शांत जाकर अपने लिए एक समय स्पेंड कर रहे हो, सिर्फ क्वालिटी टाइम दे रहे हो, और खुद को इम्प्रूव करना। कोई अच्छी किताब रीडिंग करना हो सकता है, कोई अच्छी वीडियो कोर्स देखना हो सकता है, यानी कि ओवरऑल पर्पस जो है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। और इन छोटे छोटे गोल्स को जब आप सेट करते हो तो आपकी लाइफ भी इम्प्रूव होती है और आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिससे कि आप खुद को बिजी रख सकते हो, और जब आप बिजी रहने लगोगे तो आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्टेड कम फील करोगे। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, लेकिन आप इसको 1 हफ्ते तक फॉलो करके देखो। पहले दिन में आपको ना चेंजेस आने लगेगा आपके माइंड सेट में कि हाँ वाकई में अब आपके दिमाग को डायरेक्शन मिल गया, काम मिल गया है इसको, अभी फालतू की चीज़ों में कम ध्यान देगा। कंक्लूजन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हीलिंग एक प्रोसेस है। किसी भी इंसान को ना आप एक रात में नहीं भुला सकते हो, एक दिन में नहीं भुला सकते हो, और ये उसके साथ भी होगा। वो इंसान भी आपको नहीं भुला पा रहा होगा, क्योंकि ये एक हीलिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। क्योंकि अगर आपने किसी इंसान के साथ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल स्पेंड किया है, 5 साल स्पेंड किया है, तो यार ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 5 दिन में भुला पाओ, 1 हफ्ते में भुला पाओ। ये एक प्रोसेस है, टाइम लगेगा इस चीज़ में। धीरे धीरे वो इंसान आपकी लाइफ से जाने लगेगा, आपकी यादों से जाने लगेगा, जब आप अपने लिए अपनी लाइफ में इन सारी टिप्स को अपनाते हो। अपने लिए एक्सेप्ट करो, सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया आपने कि यार वो इंसान चला गया है, इट इज़ ओके। दूसरा, आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दो, आप अपने लिए गोल सेट करो। इन सारी टेक्निक्स को जब आप फॉलो करते हो, धीरे धीरे एक समय के बाद वो इंसान आपकी लाइफ से बिल्कुल गायब हो जाता है, ना कि सिर्फ आपकी लाइफ से बल्कि आपके सोच और विचार में भी, और आपकी लाइफ में नए नए लोग आने लगते हैं, नई पॉजिटिविटी, एक नई शुरुआत हो जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।